नमस्ते बच्चों, आज हम लकार के बचे हुए भाग को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लिट लकार से चलते हैं। बच्चों लिट लकार का मतलब आप क्या समझते हैं? लिट लकार मतलब होता है फ्यूचर टेंस या भविष्य काल। जब फ्यूचर की बात की जाए, जब भविष्य के बारे में बात की जाए, उसी के लिए हम संस्कृत में किस लकार का प्रयोग करते हैं? हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये जो लिट लकार है वो अपने पुरुषों के भी अकॉर्डिंग, अपने वचनों के भी अकॉर्डिंग डिवाइडेड होता है। अब बच्चों आप पुरुष के अकॉर्डिंग और वचन के अकॉर्डिंग किस प्रकार देखेंगे, चलते हैं बच्चों। प्रथम पुरुष में यह इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति के भाग में डिवाइडेड होता है। मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यतः, इष्यत, और उत्तम पुरुष में इष्यामि, इष्यावह, इष्यामा के भाग में डिवाइडेड है। बट बच्चों में इस चीज को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको सबसे पहले प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष के बारे रिवाइज करवा देना चाहती हूँ। बच्चों फॉर एग्जाम्पल हम 3 किरदार लेते हैं, पिंकी, चिंकी और राहुल। मान लो बच्चों पिंकी चिंकी से चुगली कर रही है। लड़कियों का तो काम रहता है अपनी सहेली लोग के साथ बैठ के चुगली करना। अब पिंकी बोलती है, चिंकी बहना तेरे को पता है राहुल मेरा आज कॉपी चुरा कर लेकर चला गया, कितना बदमाश है वो। इस टाइप का कौन बोलती है? पिंकी। किससे बोल रही है? अपनी सहेली चिंकी से। तो यहाँ पिंकी बोल रही है, पिंकी बता रही है। जब कोई बताने वाला हो तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्तम पुरुष, मतलब आपका वक्ता। क्या कहते हैं बच्चों? वक्ता। वहीं जब कोई बात को सुने तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रोता, अर्थात मध्यम पुरुष। यहाँ हमारी जो पिंकी है, जो चुगली कर रही है अपनी सहेली से, वो हमारी क्या है? उत्तम पुरुष। उसके बाद जो उसकी बातों को सुन रही है वो कौन है? हमारी चिंकी माताराम। चिंकी माताराम हमारी कौन है? मध्यम पुरुष, अर्थात श्रोता, जो सुने। अब जो चिंकी है वो बीच का काम कर रही है ना, किसके किसके? पिंकी और राहुल के, इसलिए हम उसको और क्या कह रहे हैं? मध्यम पुरुष। अब ये जो दोनों सहेली है वो बेचारे राहुल के ऊपर चुगली कर रही है, तो वो बेचारा राहुल हमारा अन्य आदमी है, मतलब कौन है? प्रथम पुरुष। इस प्रकार बच्चों हमारे तीनों पुरुष डिवाइडेड होते हैं। सब अब इसके बाद बच्चों वचनों को भी एक बार रिवाइज करते हैं। एक वचन मतलब जब एक आदमी के बारे में बात की जाए, द्विवचन मतलब 2 लोग, और बहुवचन मतलब सॉरी बच्चों 3 लोग के बारे में जब बात की जाए। ठीक है। अब बच्चों अब हम आते हैं लिट लकार में, किस प्रकार लिट लकार डिवाइडेड है। जब हम प्रथम पुरुष की बात करते हैं तो ये इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति के फॉर्म पे डिवाइडेड होता है। अब इसको हम एक धातु के मदद से समझते हैं बच्चों। हमारे यहाँ धातु है धा। धा में बच्चों हमेशा एक चीज याद रखना कि हम लोग हमारी पुरानी वीडियो में भी एक चीज नोटिस किए थे, हम तो धातु कुछ भी लिख रहे थे, बस उसके एंड में जो ये बोर्ड में लिखा रहता है उसको बस लगाए जा रहे थे। यहाँ भी बच्चों हम सिंपल वही करेंगे, धातु धाव लेंगे। धाव का मतलब होता है दौड़ना। घोड़ा दौड़ रहा है। अब यहाँ वर्ड जब घोड़ा दौड़ रहा है, बात दौड़ने की बात की जाती है तो अश्वः धावति। मैं क्या बोली बच्चों? घोड़ा दौड़ रहा है, मतलब वर्तमान काल में बात की। तो बच्चों रिवाइज करो, वर्तमान काल किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बच्चों? लट लकार को बोलते हैं ना। और यहाँ हम पढ़ क्या रहे हैं? लिट लकार, मतलब आपका भविष्य काल को यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जब हम लट लकार की बात करते हैं तो क्या आ रहा था? तीतः अंति। बट जब लिट लकार की बात की जाए तो इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। तो क्या आएगा? घोड़ा दौड़ रहा है मतलब वर्तमान काल, तो अश्वः धावति। घोड़ा दौड़ेगा तो क्या आएगा? अश्वः धाविष्यति। इस प्रकार बच्चों लट और लिट लकार एक दूसरे में डिवाइडेड होते हैं। अब चलिए बच्चों एग्जाम्पल के साथ समझते हैं थोड़ा सा। मैं क्या बोल रही हूँ? वह दौड़ेगा तो क्या आएगा? सह धाविष्यति। अब बच्चों यहाँ क्या लिखा है? छोटी ही लिखा है। छोटी की मात्रा इस प्रकार होती है, तो बच्चों देखो मैंने व में छोटी की मात्रा लगाई है। अब अगले में चलते हैं बच्चों। इष्यता मतलब अब 2 लोगों की बात की गई है, वे दोनों दौड़ेंगे, मतलब क्या आएगा बच्चों? तो धाविष्यतः। बच्चों एक चीज और, यहाँ प्रथम पुरुष में हम पुल्लिंग के फॉर्म पे चल रहे हैं ना, स्त्रीलिंग के फॉर्म में नहीं चल रहे, हम पुल्लिंग के फॉर्म पे चल रहे हैं। वे सब दौड़ेंगे तो ते धाविष्यन्ति।
अब बच्चों श्रोता की बात की जाए, जो चुगली को सुने, चिंकी माताराम के बारे में बात की जाएगी। तो त्वम, युवाम और यूयम में ये मध्यम पुरुष डिवाइडेड होता है। तुम दौड़ोगे तो क्या लिखूंगी बच्चों में? त्वम धाविष्यसि। तुम दोनों दौड़ोगे बच्चों तो क्या लिखेंगे हम? युवाम धाविष्यतः। तुम सब दौड़ोगे तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? यूयम धाविष्यत। अब बच्चों उत्तम पुरुष की बात की जाए, उत्तम पुरुष क्या था बच्चों? जो चुगली को बताए, जो यहाँ हमारी चुगली को बता कौन रहा था बच्चों? याद करो, पिंकी बता रही थी। किससे बता रही थी? अपने सहेली चिंकी से। तो पिंकी बता रही है, जो बताए उसे हम क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? वक्ता। तो वक्ता को ही हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष की कैटेगरी में लेते हैं। तो अब यहाँ किस प्रकार चलेगा? मैं दौड़ूंगी तो अहम धाविष्यसि। हम दोनों दौड़ेंगे तो बच्चों आप क्या लिखेंगे यहाँ? आवाम धाविष्यावः। हम सब दौड़ेंगे तो बच्चों आप यहाँ क्या लिखेंगे? वयम धाविष्यामः। समझ आया बच्चों? आप किस प्रकार लिट लकार के केस में चल रहे हैं। और एक चीज और बच्चों, जब आप लिट लकार में चलते हैं ना तो कुछ अजीब से धातु होते हैं जहां इष्यति इष्यता वर्क नहीं करता। ये तो आएगा तीतः अंति, वो तो लगेगा ही, बस अपने धातु के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो लिट लकार में कई जगह हमें शयः, ये वाला भी शय क्षय देखने को मिलता है। जैसे शय के लिए हम पिप धातु का देखते हैं, पाश्यति लिखाता है। एक और होता है आपका नम धातु, जिसमें नश्यति लिखाता है लिट लकार के केस में। वहीं आपका इसकी बात की जाए, ये दृक्ष धातु में यूज होता है, दृक्षति। ये वाला इसका दृक्षति, इसका मतलब होता है बच्चों देखना। ये दृश्य धातु का फॉर्म है जो लिट लकार के केस में हमें देखने को मिलता है। नश्यति नम धातु का फॉर्म है। जब आप किसी को नमस्कार करते हैं, उसको हम जब लिट लकार के केस में यूज करते हैं तो नश्यति के फॉर्म पे यूज करते हैं। पाश्यति पिप धातु का मतलब पीने का मतलब होता है, तो उसे हम किस प्रकार लिखते हैं? पाश्यति, पाश्यता, पाश्यन्ति। तो इस प्रकार कुछ धातु जो रहते हैं जिसमें ये इष्यति नहीं लगता है, उसके केस में ये वाला सया या ये वाला सया या छया देखने को मिलता है। तो इस केसेस में बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? आपके व्याकरण का जो बुक है, धातु रूपाणी जो चैप्टर है, उसमें कुछ है, ज्यादा नहीं है बच्चों, 5-6 है धातु, उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। तो उससे आपका ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो बहुत बार प्रयोग किया जाता है उन धातुओं को तो मैंने बता दिया है, बाकी 1-2 धातु जो मेरे से छूट गए होंगे आप एक बार उससे धातु रूपाणी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको मिल जाएंगे, ज्यादा धातु नहीं है बच्चों, 4-5 धातु हैं। यदि आपको लगता है कि हमें इसके लिए वीडियो बनानी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको लेकर एक अलग सी वीडियो आपके लिए ले आएंगे। तो बच्चों अब हम चलते हैं लोट लकार के बारे में पढ़ने, देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अब हम लोट लकार समझते हैं। लोट लकार मतलब बच्चों क्या होता है, या संस्कृत में लोट लकार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बच्चों लोट लकार, आप कभी किसी को ऑर्डर दो या किसी से रिक्वेस्ट करो, मतलब किसी को आज्ञा दो या किसी से प्रार्थना करो, हम उसी के लिए संस्कृत में कौन से लकार का उपयोग करते हैं बच्चों? हम लोट लकार का उपयोग करते हैं। लोट लकार भी बच्चों सारे पुराने लकारों की तरह अपने पुरुषों में और अपने वचनों में डिवाइडेड होता है। किस प्रकार? प्रथम पुरुष में ये तू ताम अंतु में डिवाइडेड है, मध्यम पुरुष में अह तम त में, उत्तम पुरुष में आनी आव आम में डिवाइडेड होता है। तो चलिए बच्चों हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और यहाँ बच्चों हमने धातु लिख लिया है, वही बच्चों पुराना रूल। क्या रूल था बच्चों पुराना हमारा? कि धातु कुछ भी हो, हमने जो बोर्ड में लिखा है या हमने जो बताया है कि किस प्रकार लोट प्रथम, मध्यम और उत्तम में चलेगा, उसे केवल आप धातु पकड़ो और उसके आखिरी में लगाते
चले जाओ। सबसे पहले बच्चों हम प्रथम पुरुष की बात करते हैं। यहाँ बच्चों वापस हम प्रथम पुरुष को पुल्लिंग में ले रहे हैं। किस प्रकार देखते हैं बच्चों, वह लिखो, मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूं, वह लिखो, तो मैं कैसे लिखूंगी, सह लिखतु। क्या लिखूंगी बच्चों, सह लिखतु। अब वे दोनों लिखो, तो क्या आएगा बच्चों, तो लिखताम। अब बच्चों मैं ऑर्डर दे रही हूं, वे सब लिखो, तो क्या आएगा बच्चों, ते लिखंतु। तुम लिखो, तो क्या आएगा बच्चों, तुम लिख। यहाँ अ है बच्चों, और हमें पता है धातु में पहले विसर्ग की मात्रा होता है, अ के कारण ये विसर्ग की मात्रा हट जाएगा। और कैसे लिखेंगे बच्चों, तुम लिख। फिर तुम दोनों लिखो, तो क्या आएगा बच्चों, युवाम लिखतम। अब बच्चों तुम सब लिखो, तो क्या लिखेंगे बच्चों हम, यूयम लिखत। अब बच्चों उत्तम पुरुष में मैं रिक्वेस्ट के फॉर्म पे चल रही हूं, मैं प्रार्थना के फॉर्म पे चल रही हूं, मैं लिखूं, तो क्या आएगा बच्चों, अहम लिखानी। हम दोनों लिखें, तो बच्चों क्या आएगा, आवाम लिखाव। हम सब लिखें बच्चों, तो क्या आएगा, वयम लिखाम। तो इस प्रकार बच्चों क्या होता है कि जो हमारा धातु है वो लिखा जाता है। और यहाँ बच्चों मैंने बेसिकली लिख धातु का फॉर्म बताया है। किस प्रकार बताया, लिखतु लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखा। अब बच्चों एक चीज आप गौर करेंगे, क्या गौर करेंगे कि हमने अभी तक जितने लकार देखे हैं, हमने बस धातु लिखा है और धातु के आखिरी में हमारा तू ताम अंतु लगाते गए हैं। उसी प्रकार हमने क्या किया था, लिट लकार के केस में इष्यति इष्यता लगाते गए, लंग लकार के केस में भी हम स्टार्टिंग में अ लगा रहे थे और बाद में जो भाग हमने बताया था कि किस भाग से लंग लकार डिवाइडेड होता है उसे लगाते जा रहे थे। उसी प्रकार लट लकार में भी हमने उपयोग किया था। तो ये चीज या ये रूल आप हमेशा याद रखें। इस प्रकार धातु रूपाणी याद करना या लकारों को याद करना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे हमने प्रथम पुरुष में कैसे लिखा है लोट लकार को, सह लिखतु मतलब वह लिखो, तो लिखताम वे दोनों लिखो, ते लिखंतु वे सब लिखो। फिर मध्यम पुरुष में तुम लिख मतलब तुम लिखो, युवाम लिखतम तुम दोनों लिखो, यूयम लिखत तुम सब लिखो। अब मैंने उत्तम पुरुष के केस में मैंने आपको बताया था कि मैं प्रार्थना के फॉर्म पे लिख रही हूँ, तो किस में लिखा मैंने, मैं लिखूं अहम लिखानी, हम दोनों लिखे आवाम लिखाव, हम सब लिखे वयम लिखाम। इस प्रकार बच्चों आप लोट लकार को पढ़ेंगे। और बच्चों लोट लकार के केस में केवल आप तू ताम अंतु अह तम तत् आनी आव आम बस इतने को याद कर लें, आपके लिए लोट लकार याद करना या लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए बच्चों अब विधि लंग लकार को करते हैं। विधि लंग लकार क्या होता है बच्चों, जब हम अपनी इच्छा की बात करें या हमें कोई चीज चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में, या उस फॉर्म में लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विधि लंग लकार। चलिए बच्चों अब इसे हम देखते हैं। चलिए बच्चों अब विधि लंग लकार को करने के लिए चलते हैं। बच्चों विधि लंग लकार किसके लिए उपयोग किया जाता है, जब हमें कोई चीज चाहिए, जब हम इच्छा प्रकट करें, तब हम किसका उपयोग करते हैं, हम विधि लंग लकार का उपयोग करते हैं संस्कृत में। जैसे कि ये भी बच्चों अपने पुरुषों के अकॉर्डिंग, अपने वचनों के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। पहले बच्चों प्रथम पुरुष में ये एक एताम एतु चलता है, मध्यम पुरुष में एह एतम एक, उत्तम पुरुष में एयम एव एम। इस प्रकार से बच्चों ये चलता है। और यहाँ बच्चों अब हमने फिर से अपना धातु चेंज कर दिया है, हमने यहाँ धातु खाद लिया है और बच्चों एक ही मात्रा कुछ इस प्रकार देखने को हमें मिलती है। चलिए बच्चों अब हम इसको खाद धातु के फॉर्म पे लिखते हैं। खाद लिखेंगे बच्चों, पहले एक का मात्रा क्या है, ये
लगा दिया हमने ए का मात्रा और आखिरी में त लगा दीजिए। वही पुराना रूल बच्चों, सॉरी, कि जितना चीज हम यहाँ बताते हैं, जिस प्रकार हम देखते हैं कि विधि लंग लकार किस प्रकार से डिवाइडेड है, उसे आप सीधा क्या करेंगे, आपका धातु लिखे, उसके एंडिंग में वो चीजें लगाना चालू कर दे। तो खादेत, फिर क्या आएगा यहाँ बच्चों, खादेताम, खादेतु। उसी प्रकार बच्चों यहां क्या आएगा, खादेह, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादेम। तो बच्चों यहाँ हमने क्या देखा, हमने फिर से खाद धातु का उपयोग देखा कि कैसे खाद धातु विधि लंग लकार में लिखते हैं अपन उसको, खादेत, खादेताम, खादेतु, खादेह, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादेम। इस प्रकार बच्चों हम खाद धातु का विधि लंग लकार में उपयोग करते हैं। और एक चीज और बच्चों, जब आप विधि लंग लकार को लिखते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखें कि विधि लंग लकार में ऑलमोस्ट टाइम, मतलब हमेशा अधिकतर समय आपको द्वितीय विभक्ति का उपयोग देखने को मिलेगा। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल बिना द्वितीय विभक्ति के हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए बच्चों हम अब अपनी आने वाली वीडियोस में हम आपको विभक्ति समझाने वाले हैं। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें, रेडी रहें, और हम और अच्छे से विधि लंग लकार को हमारे विभक्ति का उपयोग करके समझेंगे हमारे आने वाली वीडियोस में। साथ ही साथ जितने लकार अभी तक हमने पढ़े हैं आप उसको अच्छे से रिवाइज करें हमारी पुरानी वीडियो से, हमारे आज वाली वीडियो से, ताकि आपके सारे लकार एक बार में कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद हम इसका प्रयोग सेंटेंस बनाने में, कैसे हिंदी के सेंटेंस को संस्कृत में कन्वर्ट करने में, प्लस विभक्ति का उपयोग करके कैसे आप सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, हम ये चीज को हमारी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक्स, और सब्सक्राइब प्लस लाइक करके जाइएगा। बाय बाय।